नमस्कार, स्वागत है आपका मदरलैंड पोस्ट में। मैं हूं आपके साथ सचिन सिंह राठौर। इस वक्त हम आ चुके हैं अयोध्या के जिला अयोध्या के विधानसभा क्षेत्र बीकापुर में, जहां से विधायक हैं शोभा सिंह चौहान, बीजेपी से विधायक हैं। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं कि ठंड का मौसम है, बेहद ठंड है। आप पीछे देख सकते हैं कि गाँव का नज़ारा है। और सबसे बड़ी बात कि यूपी में ठंड का माहौल भी फीका पड़ रहा है, क्योंकि सियासत की गर्मी जो है ठंड पे आक्रोश लेकर बनी हुई है। आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किसे इस उत्तर प्रदेश का ताज मिलेगा। तो बीकापुर के लोग बताइए। सर, आपका नाम क्या है, पहले बताइए। सर, मनोज पांडे। पांडे जी, बताइए क्या लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है सर। और सरकार किसे चुनेंगे? सरकार तो अभी योगी जी की है और योगी जी शायद रिपीट हो जाएं। बीकापुर के लोग किस ओर जा रहे हैं? बीकापुर के लोग डिवाइड होंगे। सपा और भाजपा की लड़ाई रहेगी। लड़ाई तगड़ी रहेगी। हाँ, कांटे की रहेगी। और इस लड़ाई में बाजी कौन मारेगा? ये तो भविष्य के गर्त में है, इसकी गारंटी हम नहीं ले सकते हैं। कुछ बताइए बीकापुर के बारे में कि किस तरह से यहाँ की जो जनसंख्या की भौगोलिक स्थिति है, क्या है, किस तरह से लोग वोट देते हैं, क्या जातिगत यहाँ भी है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जातिगत होता ही है, जातिगत है, रहता भी है। और हर चुनाव में ये प्रक्रिया आपको दिखाई देती है और दिखाई देगी भी। ये अछूता नहीं है, अछूता नहीं है। जातिगत से हम लोग अछूते नहीं हैं, वो होता भी है। ये तो ठीक है, आप तो नेताओं की तरफ बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि आपका पर्सनली चॉइस क्या है? किस सरकार से संतुष्ट हैं आप? अभी की योगी सरकार से या पिछले की सपा सरकार से? योगी सरकार से। जी जी जी। आपका क्या नाम है सर? संतोष कुमार यादव। बहुत ठंड लग रही है। नहीं, ठंड तो नहीं लग रही है, लेकिन ठंड हो रही है। ठंड हो रही है और आपको लग नहीं रही है? इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि सियासत जो है बहुत गर्म है। हाँ, जी जी। बताइए क्या है बीकापुर का माहौल? बीकापुर का माहौल ये है कि बीकापुर में विधायक चाहे जो हो, लेकिन सरकार जो है भाजपा की ही बनेगी। विधायक चाहे जहाँ जो जीते, यहाँ चाहे सपा जीते चाहे भाजपा जीते, सरकार जो है भाजपा की ही बनेगी। कहने का अर्थ है कि बीकापुर में कांटे की टक्कर है और कहा नहीं जा सकता है कि भाजपा आएगी या सपा आएगी। सपा आएगी, जी जी। हाँ। आप किसको चुनने वाले हैं? हम भाजपा को चुनेंगे, क्योंकि सपा में इतने गंवई नेता है कि वो एकदम रहना दुभर कर देते हैं, परेशान हो जाते हैं लोग। अब जो है का नाम के भाजपा में कम से कम जो है ये ऐसा नहीं है कि गांव-गांव नेता पैदा होते हैं। जो नेता है वही नेता रहते हैं। चलिए, क्या नाम है सर आपका? क्या लग रहा है किसकी सरकार चुनेंगे? बीजेपी। वजह क्या है? वजह यह है कि बीजेपी में जो सुख सुविधाएं हैं, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, मिल रही हैं, सारे सुविधाओं का लाभ मिल रहा है, बस। सपा में नहीं मिल रही थी? नहीं। क्यों नहीं मिल रही थी? वजह क्या थी? वजह कई वजह थी, अब इस पे हम क्या बताएं आपको। आप यहाँ पे रहे हैं बीकापुर में, आप इतने दिन से निवास कर रहे हैं, तो आपको तो सारा पता होगा, सब कुछ पता होगा। जी सर, ऐसा है कि अभी तक हम क्या बताएं, अभी तक हमारा राशन कार्ड नहीं बन पाया। कितनी लापरवाही चल रही है थी। और ये कब बना आपका राशन कार्ड? अभी तो नहीं बन पाया, प्रोसेस में है। 4.5 साल तो योगी सरकार भी रही। हाँ रही तो, लेकिन ये मतलब कई बार हम ऑनलाइन करा चुके, लेकिन कभी हमारा ऐसा वो हुआ नहीं कि जिससे हमको कोई लाभ मिले। लेकिन इसमें बहुत सा लाभ हमको मिला। कौन कौन से लाभ मिले? लाभ बताइए। आवास मिला हमको, और जो आए मतलब जो भी स्कीम आई, सारी स्कीम मिली हमको। चलिए ठीक है। क्या नाम है सर? पांडे। बताएं पांडे जी, क्या जी, लग रहा है? योगी सरकार आएगी। बीकापुर का माहौल क्या लग रहा है? बीकापुर का माहौल जो है हमारी तरफ से तो अभी योगी जी आ रहे हैं और काम भी उनका अच्छा है। छोटे से लेकर बड़े तक सारी चीज़ें जो है लोगों के द्वारा की जा रही हैं। उनके द्वारा सारे सहयोग भी हमको मिल रहे हैं। वो चाहे थोड़ा देर से मिल रहे हैं, चाहे तुरंत मिल रहे हैं, मिल ज़रूर रहे हैं। मुझे थोड़ा वो सहयोग भी बताइए। और जैसे जो आदमी जिनके लिए खाना बनाने के लिए दिक्कत थी, उनको भी गैस चूल्हा मिल रहा है, घर वालों को घर मिल रहा है। उसके बाद आदमी को जो है सारी सुरक्षाएं मिल रही हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर है। हाँ, वो तो कुछ लोग तो है ही हैं भाई। अब 2 लोग लड़ रहे हैं तो उसमें कुछ इधर रहेंगे, कुछ इतनी सुविधाएं मिल रही है तो कांटे की टक्कर फिर क्यों? सबको जो है एक तरीके से नहीं देखा जा सकता है कि सभी का जो है स्वभाव एक ही तरीके से परखा जाए। बताइए किसे चुनेंगे आप? हम
भाजपा को चुनेंगे भैया। कारण क्या है चुनने का? उस कारण ही हमारी पसंद है। उनका काम बड़ा बढ़िया है और जो भी मतलब लागू होता है सबके लिए लागू होता पसंद तो काम से ही होना है। चाहिए। हाँ, तो काम में पसंद है। काम बताइए थोड़ा, क्या क्या किया है इस बीकापुर में? जो प्रधानमंत्री आवास हुआ, लाइट हुआ, कनेक्शन हुआ, सब तो हो रहा है। अच्छा, आपके लिए हो रहा है। आपके इस पूरे बीकापुर में प्रधानमंत्री आवास सबको मिली है जिन जिन को कमी थी? लेकिन लगभग लोगों को मिल चुका है। और गैस कनेक्शन की क्या सुविधा है? वो भी मिल रहा है, सबको मिल रहा है। सबको मिल रहा है। लेकिन आपके गांव में रोड थोड़ा जो है खास्ता हालात है। बनता रहता है, चलता रहता है, उसमें क्या है भाई? इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या कह रहे हैं? यहाँ के विधायक जो है कम ध्यान दे रहे हैं यहाँ की रोडों के लिए। जनप्रतिनिधि से शिकायत? हाँ, उनसे शिकायत है कि वो कुछ अच्छा करें। अगर दोबारा उनको चुना जाए तो कुछ अच्छा करें वो। कौन कौन सी चीज़ें नहीं की है, मांग कीजिए आप। एक तो सबसे बड़ी बात है कि वो दिखते कम हैं यहाँ पर। ऊपर से सड़कें जो है काफ़ी खस्ता हाल है इनकी, रोज़ जो है एक्सीडेंट होते रहते हैं। हाथ अभी मैं आ रहा था तो देख भी रहा। काफ़ी ख़राब है सड़कें हैं यहाँ पर। लाइट वाइट की व्यवस्था तो ठीक है, अब तक सारी चीज़ें सही है, लेकिन जो सरकार काम कर रही है ठीक कर रही है। क्या लग रहा है कौन सी सरकार आ रही है प्रदेश में? प्रदेश में योगी सरकार है और कौन सरकार रहेगी? योगी सरकार से अच्छा और कौन सरकार है? अच्छा ही होने का वजह भी तो होगा ना। सब अच्छा ही, योगी सरकार में सब अच्छा ही हो रहा है। मुझे थोड़ा 2-3 बातें बताइए जो अच्छा हो रहा है। अब जैसे कि कॉलोनी वगैरह दे रहे हैं, राशन भी फ्री बांट रहे हैं, और क्या चाहिए? अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था, राशन अभी सबको फ्री मिल रही है? राशन फ्री मिल रहा है। क्योंकि फरवरी तक का कहा गया है फ्री मिलेगा। मिल रहा है अभी राशन। अभी लोगों लेके आए भी 2-4 दिन पहले सब। पिछली सरकारों में क्या समस्याएं थी? वो भी सही थे, गड़बड़ नहीं थे, लेकिन जो ऊपर वाले तो सही हैं, लेकिन जो बीच में है वो थोड़ा गड़बड़ झाला कर रहे हैं, इसीलिए सरकार को सब उल्टा सीधा कहते हैं। इसके और बाकी कोई दिक्कत है नहीं। बाकी ऊपर वाले सही हैं, लेकिन जो बीच वाले हैं, बीच से आते आते सब वो गड़बड़ झाला हो जाता है बीच में। लिंडे जी, क्या लग रहा है? बीजेपी और बीजेपी इसलिए इज बेस्ट। बीजेपी काम बताए ना। काम में देखिए ना, हर जगह देखिए, हर एक चीज़ में टोटल आपको अभी मैं आ रहा हूँ वहाँ से, आप रोड की हालात देखिए। इस रोड की हालत छोड़िए, इस रोड की हालत वो थोड़ी खा के बैठे पैसा, आज से थोड़ी बन रहा है। एक बार कब का बना हुआ है, 4.5 साल हो गए, इसको बना तो देना चाहिए था। अभी मैक्सिमम से हुआ है 1.5 साल पहले ही बना था ये। और 1.5 साल में ही खराब हो गई। खराब हो गया। सरकार में कैसी सड़कें बनी? खराब हो गया इस वजह से कि तो पैसा आया, जो पाया बनाने को खाया, तो इसलिए नहीं खराब हुई। तो सरकार ने नजर नहीं रखा ना इस पे। आखिर घोटाला हुआ ना, आप मान रहे हैं? घोटाला तो हुआ ही। जिम्मेदार कौन है? जनप्रतिनिधि, सरकार? ना सरकार नहीं है इसमें, ना जनप्रतिनिधि। यहाँ पे देखना हमें ही चाहिए। हम ही जाके अगर बोलेंगे तो आवाज उठाएंगे, क्यों नहीं बनेगा? कौन जाके आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? कौन आप जाके? तो अभी भी चुन रहे हैं सरकार को। वो तो रहेगी वही रहेगी। अशोक तिवारी। तिवारी जी, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो के अखिलेश बननी है। अखिलेश की बननी है। मौजूदा सरकार से क्या तकलीफ है? मौजूदा सरकार से बहुत तकलीफ बा रही। देखा था जानवर वानवर सब खा डालता है, खेती बाड़ी को पैदे ना होत बा। हाँ। और क्या समस्या है? और तो बहुत बड़ी समस्या कोनो ना, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जानवर वाली है। जानवर वाली फसल बर्बाद हो जाता है। हो जाता है। अभी तक कितने फसल आपके बर्बाद हो गए? बहुत होगी बर्बाद, कितना बतावा जाए। धान गेहूँ सब चौपट हो जाते हैं, अरहर ना हो पावत बा, कुछ ना हो पावत बा, कोई फसल नहीं हो रही। तो उसकी घेराबंदी नहीं करते हैं? घेराबंदी के एक बाद तूर देते, सब खा लेते। बताओ। कूद खा लेते हैं भैया, तोड़ फोड़ लेते हैं। कितना पैसा हो, कितना धन हो, सब बर्बाद है। सब बर्बाद। जानवरों से परेशान है। बहुत हालत खराब है। किसकी सरकार चुनेंगे? देखा वोट दीजिए, कहाँ दीजिए भैया, देखा विधाता के जीता था। बताएं भैया, आपका क्या नाम है? संजय पांडे। पांडे जी, क्या लग रहा है? सपा की सरकार बनेगी। लेकिन आपके जवाब में सबसे पहले बीजेपी आ रहा है। नहीं, सपा की सरकार बनेगी। कंफ्यूज है क्या? हेलो माता जी, आप कुछ बता रही थी, आगे आइए। आगे आ जाइए, आगे आगे। क्या बताइए? कोनो व्यवस्था होए, गोरु सब खा लिए थे। और सके थोर की खेती बा हम बोई थी, वो साढ़ खा लिए थे। खेती खा लेवत है गोडू, तो घेराबंदी नहीं करते हैं। मांस लगे उन्हें रसरी पगा पानी, लेकिन कूद खा लिए थे। सारा फसल बर्बाद हो जा रहा है। हाँ। कितना का नुकसान हो गया अभी तक?
अब भाई हमारे खेत में ढेर ना रहे, बीघा खेत हमारे रहा, हम कूद काट के साढ़े खा लिए थे, बस इतना नहीं रहा। तो सरकार कुछ नहीं कर रही इसमें? गाँव कर रहे सरकार की भैया, कोनो खबर जात तो कुछ करबो करते हैं, कहीं गौशाला बने वो बने, कहूँ कुछ दिखावे ना के ले छोड़िया है। तो बताइए माता जी, इस बार किसकी सरकार चुनेंगे? वोट होने वाली है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो किसकी सरकार होगी? क्या सरकार हुए भैया? अखिलेश की योगी की? वो दिए क्या दिए बावट कहूँ दे दिए बा। जब इलेक्शन पड़े लागे जौन मन के लगाए थे मैंने, और का बस थोड़ो लगाए। तो अच्छा, 4.5 साल हो गए इस सरकार को, 4.5 साल से अधिक हो गए, क्या लग रहा है इस सरकार में काम हुई है? काम तो बहुत होएगा। कौन कौन से? जो देख काम पहले होएगा, मंदिर वाला काम और का। और बीकापुर में कौन कौन सा काम हुआ? बीकापुर में तो हमें कुछ ना समझ में आवत। कुछ ना समझ में आवत? का भाव हमें कुछ ना बाबा, कोई सड़क वड़क बनी नहीं ना। सड़क वड़क ना बनी तो कब बनी? आप बताइए क्या नाम है? महेंद्र कुमार मिश्रा। मिश्रा जी, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? जो सरकार है वही बननी चाहिए। तो बीकापुर विधानसभा क्षेत्र में घूमते घूमते हम गांव में आ चुके हैं और ये तालाब देखिए कितना खूबसूरत सा गांव है ये, और हम लोगों से भी बात करेंगे, मुलाकात करेंगे। देखिए लोग ठंड के माहौल में आग का मज़ा ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? रियासत अली। क्या लग रहा है अली जी, किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो भी हम कुछ नहीं कह सकते भाई, बेईमानी करेंगे तो बीजेपी की सरकार बनेगी, ईमानदारी करेंगे तो कोई और ले जाएगा। अच्छा, बेईमानी, अगर किसकी बेईमानी की आप बात कर रहे हैं? अरे ईवीएम अगर चुनाव होगा तो बीजेपी की सरकार बनेगी, ईवीएम नहीं होगा तो कोई भी ले जाएगा। अच्छा, आपको लग रहा है कि ईवीएम में जो है घोटाला होता है? बिल्कुल घोटाला होता है। अच्छा जी, तो आप किसे चुनेंगे? बीकापुर के लोग किसे चुनेंगे? अब बीकापुर के लोग करने से हमें अपना पता है। किसे? अखिलेश को। अखिलेश यादव जी। बीजेपी ने क्या गलती की? बहुत बड़ी गलती की है। बताइए, गलतियां बताइए, सरकार में है आप बताइए। बताने के लिए कम से कम 3 घंटा वक्त चाहिए हमें। हमारे पास पूरा वक्त है, बताइए। अरे नहीं है वक्त भाई आपके पास। आप बताएं 1-2 जो मेन गलतियां है ना, जो आपको लग रहा है कि जो होनी चाहिए थी और जो नहीं हुई है, वो तो मुझे गिनाइए ना। उन्होंने बनाया है ये जो बनाया सरदार वल्लभ भाई का जो स्टेचू बनाया है, सिर्फ उतने में ही देश की गरीबी दूर हो जाती है। नहीं, मुझे राष्ट्रीय स्तर पे आप मत बताइए, मुझे बीकापुर में बताइए। अभी उत्तर प्रदेश चुनाव कवरेज कर रहे हैं, जब लोकसभा करेंगे तब आप मुझे बताइए। अच्छा। तो राष्ट्रीय बीकापुर स्तर पर क्या बताएं? उत्तर प्रदेश का बताइए, बीकापुर का बताइए। उत्तर प्रदेश में यही किसान परेशान है जी। कैसे परेशान है किसान? यही छुट्टा जानवर की वजह से। बताइए क्या कह रहे हैं? हेलो। हाँ बोल। अच्छा, आप बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ, मोदी सरकार रहेगी भैया। मोदी सरकार रहेगी। और यहाँ बीकापुर में कौन है? बीकापुर हम अयोध्या हमारा क्षेत्र लगा था, अयोध्या बता रहे। अच्छा, ये इस बार आएगी कौन? प्रदेश में कौन सी सरकार आएगी? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है भैया, अयोध्या में। हाँ, ये भी आई। चलिए ठीक है। माता जी, किसे चुनेंगे? भैया हम कुछ बता ही न पाओ। क्या कह रहे हो? ये तो 10,000 रुपया अकाउंट में भेजा करें, महीना में राशन न दिए। तो आप बैठ के मतलब खाना चाहते हैं कि सरकार आपको खिला दे? तो गाड़ी चलाई तो हम अब कुल मिलाए कि चाहे सरकार गाड़ी चला के मेहनत से कमाइए ना। आप क्यों चाहते हैं सरकार से कि 10,000 आपको पैकेट में बैठे बैठे खिला दे? नहीं, ये कुछ गरीब आदमी हैं। आप कहिए गरीब आदमियों के लिए, जो एकदम से गरीब है उन्हें मदद करने बोलिए बस। हाँ, सही है। अभी आपने कहा 10,000, तो आप क्या देश को अपंग बनाना चाहते हैं? नहीं, देश के तो अब हमारे के गाड़ी वाड़ी ऐसे खाली हो जाती रही। अब ये भी लौड़ा लहसुन दुनिया भर के लागत है, मैं काहे के लागत। अरे तो मेहनत करके तो कमाना पड़ेगा ना। 1,000 रुपया कटा था गाड़ी। नहीं, मेहनत करके तो कमाना पड़ेगा ना। सरकार क्या करेगी? अस्पताल बनाएगी, स्कूल बनाएगी, रोड बनाएगी। सरकार से में कोई दिक्कत नहीं है, सरकार भाजपा का है या सपा का है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपने 10,000 मांगा, इसीलिए मैंने आपको इंटरप्ट किया। हम जब तक कमाम ना अब तक खाए क्यों ना दे, चाहे सपा सरकार हो चाहे भाजपा का। और देना भी नहीं चाहिए, सरकार से क्यों मांगेंगे? खुद कमाएंगे, मेहनत करेंगे, भारत को सशक्त बनाएंगे। हाँ, ये बात तो सही है ना, एकदम गुड बात। चलिए ठीक है। किसकी सरकार चुनेंगे सर? हम सपा की सरकार चुनेंगे। सपा की सरकार चुनेंगे। तो क्या गलतियां भाजपा ने की है, थोड़ा बताइए। भाजपा की बहुत गलती है, कितनी गलती गिनाए? 1-2 गलतियां गिना दीजिए। सही। पहली गलती तो उनकी यही है कि जो एक काम तो अच्छा है कि चलो बोले कि गौ हत्या नहीं होगी। पहले बात सुनो, पहले शांत रहो। जब तक दूध दूबो तब तक काबो हमार बछवा है, हमार गाय है। पहले बात सुन लो हमार।
और उसके बाद दूध दुहे के बाद तो बछवा कहाँ जात बा वो, अगर जिया है तो तुम्हें मजा होकर तुक्के मारत बा, हम मारे तो तू मारत हो। आप कह रहे हैं कि दूध देने के बाद जो बाछा होता है उसको छोड़ दिया जाता है, मतलब अपना काम निकला छोड़ दिए और उसके बाद सरकार जिम्मेदार। सरकार का ही जिम्मेदार हुए, सरकार का ही जिम्मेदार हुए, सरकार का ही जिम्मेदार हुए। अच्छा एक बात बताओ, जानवर पाला के लिए जाते, ये लेना कि कबो हमारे ऊपर अभी देवी आई तो हम इनका बेच दिए 10-5 हज़ार रुपये में हमारा आगे का रास्ता चल जाए, लेकिन जो एक पैसा मिले ना वह जानवर से तो उनका रखे का फायदा है? उनका केवल बांध के खवाओ और फिर छोड़ दिए तो ठीक है, छोड़ दिया, गौ हत्या बंद करा दिया, अच्छी बात है, लेकिन इतना समझबो हिंदू होई के का करते हैं? पहले पूजा करा जात रहा, अब उसका काटा थे आदमी, अब कटता है कि पहले कटत रहे? पहले न कटा रहा, अब तो ना कटता है, लेकिन कितना आदमी मर जाता है रोड पे, जाम लगाए जाके लड़ जाता है, लेके मोटरसाइकिल वैसे मर जाता है। रास्ता आटा है तो यही सब हमें डीसीएम लेके जाए तो कौन लड़ जाए मर जाए। बात नहीं है यार, कुल मिलाए कि नहीं कि ये बहुत गलत है ना, बहुत गलत है। गौ हत्या रोके बहुत अच्छी बात है, लेकिन छुट्टा जानवर खोल दे, किसानों की फसल खाते हैं पूरी तरह से नहीं। मोदी साहब एक बात कह रहे कि हर परिवार को नौकरी देंगे, नौकरी अच्छी दे दे हैं कि हर परिवार के एक आदमी रात दिन खेते में बैठा रहा, वह बछड़न कर रखा। 3 लाख रुपया लोन ले रहा हूँ, माफ के दे। हमारा तो नाम आप भाई है भाई। लोन लिया है आपने? हाँ लिए हैं। कितना माफ हो गया? 3 लाख रुपए भैया। हाँ जमीन ले रहा हूँ, 3 लाख रुपया लोन लेके। भाजपा गए, यही से गुड़ गावता है भाजपा का, 3 लाख रुपया माफ भया है, लेकिन अच्छा ही बताई तो मैं कोनो समाज के ऊपर देखा, समाज परेशान का ही है आज। घरे बैठे फोन कह दी मेहरारू से 10,000 चाहिए, घरे पैसा सट निकल जात बा, बैंक जाएंगे नहीं पड़त, लाइन लगाने नहीं पड़त बाटे, इसे बढ़िया अच्छा ही कौन बाटे। तो पैसा पहले निकल जात रहा, का मोदी निकलवाता है, पहले निकलत रहा ना, काहे ना निकलत रहा। हाँ हम कह रहे हैं भैया भाजपा की सरकार सही है तो अपने जगह। आप बताएं। सपा की सरकार। तो बीकापुर में मिलाजुला असर देखने को मिलता है। आप देखते रहिए मदरलैंड पोस्ट, अगली विधानसभा क्षेत्र हम आपको जल्द से जल्द ले जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और देखते रहिए मदरलैंड पोस्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।